अध्याय 10। सूर्य और चंद्रमा। खुले स्थान पर जब हम सिर उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें वातावरण में हल्का नीलापन दिखाई देता है। यह नीलापन पृथ्वी की सभी दिशाओं में फैला हुआ जहां तक हमारी नजर जाती है हमें यह नीलापन दिखाई देता है। इसे आकाश कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे आकाश में ही दिखाई देते हैं। सूर्य प्रतिदिन उदय एवं अस्त होता है। इसके बाद रात्रि हो जाती है। रात्रि के समय चांद और तारे निकलते हैं। यह क्रम निश्चित रूप से प्रतिदिन दोहराया जाता है। सूर्य पूरब दिशा में निकलता है। यदि हम उदित होते सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो चारों दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ज्ञात हो जाती हैं। प्रातः सूर्योदय के समय हमारे मुख के सामने पूरब दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की ओर उत्तर व दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य के इस प्रकाश में ही हम अपनी आंखों से प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। सूर्य की गर्मी पाकर फूल खिलते हैं। फूल फलों में बदल जाते हैं और इस प्रकार वे पककर हमें फूल व अनाज के रूप में मिलते हैं। इन्हें खाकर हम जीवन बिताते हैं। सूर्य की गर्मी से ही हमारे गीले वस्त्र सूखते हैं। इस प्रकार सूर्य मनुष्य, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों सभी के लिए आवश्यक है। सूर्य की गर्मी पाकर ही पृथ्वी का पानी भाप बनता है। भाप बनकर यह उड़कर आकाश में चला जाता है। वहां यह बादल का रूप धारण कर लेता है। बादल वर्षा करते हैं और इससे सारी पृथ्वी पर जल प्राप्त होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। यह पृथ्वी से कई 100 गुना बड़ा है। सूर्य पूरब दिशा में उदय तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। चंद्रमा और तारे हमें रात्रि में दिखाई देते हैं। चंद्रमा सूर्य की भांति सदैव एक सा नहीं रहता। इसका आकार घटता-बढ़ता रहता है। चंद्रमा का घटना-बढ़ना चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। यह जब घटने के क्रम की ओर चलता है तो एक रात ऐसी आती है कि यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के बाद चंद्रमा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब चंद्रमा बढ़ता हुआ अपना पूर्ण आकार, गोलाकार, ग्रहण कर लेता है तब पूर्णिमा होती है। आकाश में चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यह इसका अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आकाश में बहुत से तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारों का आकार सूर्य से भी बड़ा है। ये तारे सूर्य से भी बहुत दूरी पर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। शब्दार्थ: उदय, निकलना, अस्त, डूबना, छिपना, निश्चित, आवश्यक, ज्ञात, जानकारी होना, प्रकाश, रोशनी, पृथ्वी जमीन, कलाएं, चंद्रमा के अंश। अध्यापन संकेत: छात्रों को दिशाओं का भलीभांति ज्ञान कराए। अभ्यास कार्य: मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। वातावरण: पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, निश्चित, प्रतिदिन, पश्चिम, कलाएं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रकाश। सोचिए तथा बताइए, एक आकाश में हमें क्या दिखाई देते हैं? 2 दिशाएं कितनी होती हैं? 3 चंद्रमा का आकार कैसा होता है? 4 चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? 5 सूर्य किस दिशा में उदय और किस दिशा में अस्त होता है? सही उत्तर पर 3 का निशान लगाइए।
एक, सूर्य किस दिशा में निकलता है? एक, पूरब में। दो, पश्चिम में। तीन, उत्तर में। चार, दक्षिण में। दो, किसका आकार घटता बढ़ता रहता है? एक, सूर्य का। दो, चंद्रमा का। तीन, पृथ्वी का। चार, आकाश का। तीन, सूर्य किसके लिए आवश्यक है? एक, मनुष्य के लिए। दो, जीव जंतुओं के लिए। तीन, पेड़ पौधों के लिए। चार, सभी के लिए। खोचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिलान कीजिए। सूर्योदय होता है। सूर्यास्त होता है। रात्रि के समय आकाश में। भाप आकाश में जाकर। सूर्य पृथ्वी से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, आकाश किसे कहते हैं? दो, दिशाओं के नाम लिखिए। तीन, अमावस्या किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय प्रश्न। एक, सूर्य हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? दो, बादल किस प्रकार बनते हैं? निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। उदय, अस्त, प्रकाश, प्रातः, वस्त्र। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हल्का, पृथ्वी, रात, पूर्व, आग, गर्मी। दिए गए शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। एक, पृथ्वी सूर्य है से दूर बहुत। दो, है रहता, घटता भता, आकार का, चंद्रमा। तीन, सूर्य है बड़ा से पृथ्वी भी। चार, सूर्य है अस्त होता में सायंकाल। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रकाश, गर्मी, भाप, तारे, आकाश, आकार। निम्नलिखित शब्दों को आप और किन किन नामों से जानते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, रात्रि।